हर हर महादेव भक्तों। सावन माह 2025 जो 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू होकर 9 अगस्त शनिवार तक रहेगा, इस बार अत्यंत पुण्यदायी योग लेकर आ रहा है। इस पावन अवधि में शिव पूजा, रुद्रा अभिषेक और व्रतों का विशेष फल मिलेगा। उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार इस सावन में 4 सोमवार व्रत होंगे: 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त 2025। इन पवित्र दिनों में भक्तगण उपवास रखेंगे। प्रिय भोलेनाथ की सौगंध, आज का यह संदेश अनमोल है। इसे नजरअंदाज करना महादेव को ही नकारने जैसा होगा, मानो आपके जीवन में उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं। जय शिव शंकर भक्तों, यदि आप भगवान शिव को मानते हैं, माता पार्वती को मानते हैं, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी सावन सोमवार प्रारंभ हो रही है। और सावन सोमवार पर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने अजाने में हर माता बहन से, हर पुरुष और स्त्री से यह गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं, और इसका पश्चाताप उन्हें अपनी पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, महादेव की इस वीडियो को पूरा देख लेना और जान लेना कि सावन सोमवार में कौन सी भी गलतियां हैं जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती हैं, और फिर आपके घर में कभी भी धन दौलत ऐश्वर्य की हमेशा दिक्कत परेशानी बनी रहती है, हमेशा ही दुख तकलीफ समस्या बनी रहती है। इसीलिए भक्तों, आप सभी से हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि भगवान शिव की इस वीडियो को जरूर देखें। हम भी इन गलतियों को भूल कर भी जाने अनजाने में भी नहीं करती, क्योंकि हमसे भी एक बार सावन सोमवार के दौरान इन्हीं गलतियां हो गई थी, और जिसकी वजह से हमने जीवन में बहुत कुछ खोया है, पर महादेव की कृपा से अब सब कुछ पा लिया है। अगर आप भी महादेव की कृपा चाहते हैं, भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहे, समृद्धि बनी रहे, व्यापार बढ़ता रहे, कॉलेज, फैक्ट्रियां या कोई भी काम आप शुरू करें तो वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर अभी आपके घर में कुछ भी नहीं है, हालात ठीक नहीं है, लेकिन दिल में एक आस है कि भगवान सब ठीक करेंगे, तो यह वीडियो आप जरूर देखिए और अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी चमत्कारी चीज बताएंगे जिसे अगर आप सावन के सोमवार के दिन अपने घर ले आए तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, यह सावन का महीना, यह सोमवार सिर्फ एक दिन या एक व्रत नहीं होता, यह तो स्वयं भगवान महादेव का सीधा आशीर्वाद देने वाला समय होता है। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो अगर आपसे हो जाए तो भगवान शिव नाराज हो जाते हैं, और जब भोलेनाथ रूठ जाते हैं तो जीवन में हर तरफ अड़चनें आने लगती हैं। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़िए। बहुत से लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए। अगर आपने बीच से काट कर देखा, अधूरा देखा, तो आप पूरी जानकारी से वंचित रह जाएंगे और उसका प्रभाव भी अधूरा ही रहेगा। हम आपको सावन सोमवार की उन बड़ी बड़ी गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यह ऐसी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में हो जाती हैं, किसी पुरुष से, किसी स्त्री से, किसी भी भक्त से, लेकिन अगर आपने इन्हें समय रहते जान लिया और बच गए तो समझिए आपकी आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी। और हां, हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में भी बताएंगे जिसे अगर आपने सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो कहा गया है कि जमीन में दबा हुआ धन तक आपको मिल सकता है। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भक्ति सावन सोमवार के दौरान अगर आप सावन में सोमवार का व्रत कर रहे हैं या कर रही हैं तो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा तीखा छटपटा फलाहार करने से बचें। व्रत में सादा भोजन ही करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा के दौरान दूध का जला अभिषेक किया जाता है। ख्याल रखें
कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या अन्य कोई और वस्तु चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल जरूर चढ़ाएं। स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब आपके द्वारा भगवान को चढ़ाई गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए। बता दें कि शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साफ जल चढ़ाने के बाद ही आपके द्वारा किया गया अभिषेक पूर्ण माना जाता है। पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि दूध को तांबे के लोटे या बर्तन में न डालें। हमेशा दूध को स्टील, पीतल या चांदी के पात्र में ही डालना चाहिए। बता दें कि तांबे में दूध डालने से वह दूध संक्रमित हो जाता है और खराब हो जाता है। साथ ही बाद में यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो शिवलिंग पर ही धूप या फिर अगरबत्ती लगा दे, जो कि गलत है। पुराणों के मुताबिक शिवलिंग को जितनी ठंडा किया जाएगा, भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होंगे। इसलिए शिवलिंग पर भूलकर भी धूप बत्ती ना लगाएं। दीपक या धूप को शिवलिंग व मूर्तियों से थोड़ा दूरी पर ही रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली व सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा न लगाएं। जहां से दूध बहता है वहां रुक जाएं और वापस घूम जाएं। शिवलिंग के ऊपर रखे कलश में कभी भी दूध न डालें। उसमें सिर्फ साफ जल ही डालें ताकि शिवलिंग पर साफ जल चढ़ता रहे और स्नान होता रहे। सिर्फ रुद्रा अभिषेक के समय ही कलश में दूध डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी दूसरे के धन पर नजर ना रखें। चोरी जुआ खेलना, माता पिता और देवी देवताओं के साथ साधु संतों का अपमान करने वाले से भगवान शिव जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार ही क्रोधित हो जाए। खासकर सोमवार के दिन कभी भी किसी घर मेहमान का निरादर ना। सावन सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करते समय कभी काला वस्त्र धारण। भगवान शिव जी को ही नहीं, उनके पुत्र और देवी पार्वती को भी काला रंग पसंद नहीं है। सोमवार के दिन वैसे हमेशा सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, अन्यथा आप हरा, लाल, सफेद, केसर या पीला या आसमानी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को नीला रंग प्रिय है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना। सावन सोमवार को भगवान शिव पर हल्दी चढ़ाना एक गंभीर धार्मिक भूल मानी जाती। हल्दी को वैदिक परंपराओं में लक्ष्मी, स्त्रियों और सौंदर्य से जोड़ा गया है, जबकि शिव वैराग्य, तपस्या और सादगी के देवता हैं। इसलिए हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाना उनके तात्विक स्वरूप के विपरीत माना जाता है। यह पूजा की ऊर्जा को बाधित कर सकती है और व्रत का पुण्य फल भी नष्ट कर सकती है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना तांत्रिक दोष पैदा करता है, जिससे जीवन में अवरोध, मानसिक तनाव और आर्थिक कष्ट उत्पन्न हो सकते। यदि आपको शिव को प्रसन्न करना है तो जल, दूध, गंगा जल, बेलपत्र, भस्म, शहद, दही आदि अर्पण करें। यह सभी शिव को प्रिय हैं और शुभ फल देने वाले भक्त को श्रद्धा के साथ साथ सही जानकारी भी होनी चाहिए, तभी पूजा प्रभावशाली बनती है। इसीलिए सावन सोमवार को यह सुनिश्चित करें कि आप अनजाने में भी हल्दी का प्रयोग ना करें। केतकी और चमेली के फूल चढ़ाना। भगवान शिव की पूजा में फूलों का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो शिव को स्वीकार नहीं हो। केतकी, केवड़ा का फूल एक पौराणिक घटना के कारण शिव के श्राप का पात्र है। ब्रह्मा जी ने इस फूल का झूठी गवाही के लिए उपयोग किया, जिससे शिव ने उसे अपने पूजन से वर्जित कर, इसलिए शिवलिंग पर केतकी चढ़ाना वर्जित है। इसी तरह चमेली का फूल, जो अत्यधिक सुगंधित होता है, तांत्रिक प्रयोगों में उपयोग होता है और शिव पूजा में अनुचित माना गया है। इन फूलों से पूजा करने से अनजाने में नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है और पूजा का पुण्य भी क्षीण हो जाता है। सावन सोमवार जैसे पवित्र दिन पर शिव को केवल वही फूल चढ़ाएं जो शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं, जैसे आंख का फूल, सफेद फूल, नाग पंचमी के पुष्प या बेलपत्र। सही फूलों से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस छोटी सी जानकारी से बड़ी साधना का लाभ मिलता है। व्रत में अन्न और नमक खाना। सावन सोमवार के व्रत में अन्न और नमक का सेवन एक आम लेकिन गंभीर भूल है। यह दिन आत्म संयम, साधना और तप का होता है। अन्न और नमक का त्याग शरीर को शुद्ध करता है और मन को भक्ति की ओर उन्मुख करता है। व्रत में अगर कोई व्यक्ति अन्न या नमक खा लेता है तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है।
और उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रत में सिर्फ फलाहार करना उचित होता है, जैसे मखाना, दूध, फल, साबूदाना, शकरकंद आदि। नमक शरीर में स्वाद की लिप्सा को बढ़ाता है, जिससे व्रत का उद्देश्य विफल हो जाता है। इस दिन सादगी और भक्ति से दिन बिताना चाहिए, तभी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यदि आपसे गलती से अन्न या नमक का सेवन हो जाए तो शाम को शिव चालीसा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान से क्षमा मांगे। भविष्य में इस गलती को ना दोहराएं। सच्चा व्रत वह होता है जिसमें मन, शरीर और आहार तीनों शुद्ध हो। तभी सावन सोमवार का व्रत सफल और फलदायक होता है। क्रोध करना। सावन सोमवार के दिन केवल भोजन का संयम ही नहीं, बल्कि वाणी और व्यवहार का भी संयम आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन झूठ बोलता है, दूसरों को अपशब्द कहता है या क्रोध करता है, तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है। भगवान शिव को मौन, शांति और संयम पसंद है। वह स्वयं तपस्वी हैं और अपने भक्तों से भी वैसा ही आचरण चाहते हैं। झूठ और क्रोध नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे पूजा की शुद्धता खत्म हो जाती है। सावन सोमवार को विशेष रूप से मधुर बोल बोलना, मन को शांत रखना और विवादों से बचना चाहिए। यदि किसी से अनबन की स्थिति बने तो विनम्रता से निपटे। दिन भर एयूएम नमः शिवाय का जप करते रहें और आत्मनिरीक्षण करें। यह दिन केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी शिवमय बनने का होता है। झूठ और क्रोध जैसी बातें साधना की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है। इनसे बचकर ही सच्ची भक्ति और व्रत का फल प्राप्त होता है। लोहे या प्लास्टिक के बर्तन से शिव अभिषेक करना। सावन सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध आदि से अभिषेक करना अति शुभ माना जाता है। लेकिन कई लोग अनजाने में लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग कर बैठते हैं। यह एक गंभीर त्रुटि है। लोहे और स्टील की प्रकृति रजस तमस से युक्त मानी जाती है, जो शिव की सात्विक और शुद्ध प्रकृति के विरुद्ध है। वहीं प्लास्टिक अपवित्र और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ऐसे पात्रों से किए गए अभिषेक से पूजा निष्फल हो सकती है और दोष भी उत्पन्न हो सकता है। शिव पूजा में तांबे, चांदी, सोना या मिट्टी के बर्तनों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विशेषकर तांबे का पात्र ऊर्जा संचारक होता है और उसकी धारा से शिवलिंग की शक्ति जागृत होती है। यदि आपके पास तांबे का पात्र ना हो तो मिट्टी के कलश या पात्र का उपयोग करें, पर लोहे या प्लास्टिक से बचें। शुद्ध पात्र से शुद्ध जल का अभिषेक ही सावन सोमवार की पूजा को सिद्ध करता है। बर्तन ही नहीं, मन भी शुद्ध होना चाहिए, तभी पूजा फल देती है। सावन के पवित्र सोमवार के दिन विशेष वस्तुएं घर लाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इन वस्तुओं की स्थापना और पूजन से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, समस्याएं दूर होती हैं और धन समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए कल्याणकारी है जो आर्थिक कठिनाइयों, शनि दोष, राहु केतु के प्रभाव या कर्ज से जूझ रहे हों। इसे घर लाकर सर्वप्रथम जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, आंख के फूल और धतूरा अर्पित करते हुए शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके बाद इसे पूजा स्थान में प्रतिष्ठित करें। ऐसी मान्यता है कि पारत शिवलिंग की स्थापना से दरिद्रता जीवन में प्रवेश नहीं करती, रोग दोष दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। सफेद आग का पौधा सावन में घर लाना अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। यह पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय। इसकी पूजा से जीवन की बाधाएं दूर होती और आर्थिक स्थिरता आती। सावन सोमवार को इस पौधे को पूर्व या उत्तर दिशा में गमले में लगाकर घर लाएं। यह दुर्भाग्य को समाप्त करता है और मां लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसकी जड़ को मंगलवार या सोमवार को लाल धागे में बांधकर तिजोरी में रखने से धन का स्थायी आगमन शुरू होता है। इसे स्पर्श करते समय पवित्रता और मन में श्रद्धा का भाव अवश्य रखें। यह पौधा न केवल आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है, बल्कि तांत्रिक दृष्टि से भी अत्यंत शक्तिशाली है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। बेलपत्र का पौधा लाना भी सावन सोमवार का एक महत्वपूर्ण शुभ कार्य है। बेलपत्र शिव को अति प्रिय है और इसका प्रत्येक पत्ता त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। सावन में बेल का पौधा घर में लगाने से खासकर उत्तर पूर्व दिशा में वास्तु दोष दूर होते। इससे घर में स्थायी सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि होती।
इस पौधे के पत्तों से प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करें और हर सोमवार को जल अर्पित करें। इससे गृह लक्ष्मी प्रसन्न रहे। बेलपत्र का पौधा पवित्रता और शक्ति दोनों का स्रोत। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करता। सावन में लाया गया यह पौधा पूरे वर्ष पुण्य फल देता है। दक्षिणावर्ती शंख या गोमुखी शंख को भी सावन सोमवार पर घर लाना एक अद्भुत उपाय। इससे देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों की कृपा प्राप्त होती है। दक्षिणावर्ती शंख मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और ऐसी मान्यता है कि जहां यह होता है वहां धन की कभी कमी नहीं होती। सावन के सोमवार को इस शंख को चांदी की थाली में रखकर हल्दी कुमकुम लगाएं। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो सावन के इस पावन महीने में कुछ बहुत ही आसान लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं एक खास चीज की, शंख। इस शंख को आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और रोज इसे गंगा जल से शुद्ध करें। हर शुक्रवार और सोमवार इस शंख में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। कहते हैं इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, स्थायी समृद्धि बनी रहती है और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह शंख दरिद्रता, पितृदोष और पारिवारिक तनाव जैसी परेशानियों को भी दूर करने में मदद करता है। अब बात करते हैं त्रिशूल और रुद्राक्ष की। त्रिशूल, जो कि भगवान शिव का मुख्य अस्त्र है, अगर इसे आप सावन में घर लेकर आए और मुख्य दरवाजे के ऊपर या फिर पूजा स्थान में स्थापित करें, तो कोई भी बुरी शक्ति या नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और रुद्राक्ष, इसे तो खुद भगवान शिव का ही प्रतीक माना गया है। सावन के किसी भी सोमवार को पंचमुखी या एकमुखी रुद्राक्ष लेकर उसे गंगाजल से धोकर शुद्ध करें और फिर ऐं नमः शिवाय मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने घर में स्थापित कर दें। यह माला आपके जीवन में धन, उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सफलता का द्वार खोलती है। जो लोग व्यापार में नुकसान झेल रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह उपाय किसी वरदान से कम नहीं। सावन के महीने में अगर आप यह पवित्र वस्तुएं श्रद्धा के साथ घर लाकर भगवान शिव के समक्ष रख देंगे, तो धीरे धीरे आपके जीवन से सारे दोष शांत होने लगेंगे।